हम यहाँ एक एक माता पार्वती है, एक एक भाई शिव है। हम आपसे दक्षिणा मांगते हैं, और दक्षिणा ये नहीं है कि तुमने 10, 20, 100, 50 हजार, 2000, लाख, 2 लाख रुपए दे दिए तो हो गई दक्षिणा। दक्षिणा है जो इस देश की संतति मर गई है उसे जिंदा करो। ये दक्षिणा श्री कृष्ण की गुरु माता ने कृष्ण से मांगी थी। मेरी संतति समुद्र में डूब गई है, उसे फिर से जीवित करो। ये भारत माता गुरु माता है। इस भारत माता की जो संतति है वो गौ और गंगा है। इस भारत माता की जो संस्कृति है वो गौ और गंगा है। उस गौ गंगा को बचा दो तो तुमने गुरु दक्षिणा दे दी, दे दी, दे दी। किसको समझाएं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं, खास करके पुरुष लोगों को। तो इनका धन्यवाद दो जो भाई लोग आए हुए हैं, तालियां बजाओ इनके लिए। बहुत नमस्कार। जो पीछे बैठे हैं अच्छे लोग, ये हजारों में एक, नहीं तो पुरुष लोग पता नहीं क्या हो गए, फुर्सत ही नहीं। माता लोगों का भी और मामले में तो खूब कंट्रोल है पतियों पे। इस मामले में वो कंट्रोल भी नहीं रहा। कभी कभी तो पति पियक्कड़ है ना, तो अपने आप भी पिएगा तो पत्नी को बोले कुछ नहीं बंदो, कुछ नहीं बंदो, ले एक तू भी पी। अपने आप तो गए, दूसरों को भी डुबाओगे। हम आपसे भीख मांगने आए हैं, और भीख ये मांगने आए हैं कि आप इस उत्तराखंड को फिर से दे को प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको 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 प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है हाथ उठाओ जरा खड़े करके। कान्हा आ जाओ, 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 कान्हा कन्हैया। ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। उठा दो गोवर्धन को प्यारे कृष्ण कन्हैया। फिर से उठा दो गोवर्धन को प्यारे कृष्ण कन्हैया। फिर से उठा दो गोवर्धन को प्यारे कृष्ण कन्हैया। फिर से उठा दो गोवर्धन को प्यारे कृष्ण कन्हैया।
फिर से बहा दो इस दुनिया में गौ के दूध की नदियाँ, फिर से बहा दो इस दुनिया में गौ के दूध की नदियाँ, फिर से बहा दो इस दुनिया में गौ के दूध की नदियाँ, फिर से बहा दो इस दुनिया में गौ के दूध की नदियाँ। आपकी जो मूल चीज है वो तो दुखी है। अब हम लोग सब भटके हुए, कोई बोलता मैं बहुत बड़ा जप करने वाला, कोई बोलता मैं पाठ करने वाला, कोई बोलता मेरे इतने व्रत होते हैं, पूर्णमासी, अमावस्या, सोमवार, क्या व्रत रखोगे। मैं इतनी जगह इतने मंदिरों में चला गया, क्या करोगे। गौ दुखी है। आपके शास्त्र पता क्या कहते हैं, गावा, बोलो गावा, गावः तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति यत्रैव यत्रैव तत्तीर्थं तत्तीर्थं परिकीर्तितं, परिकीर्तितं, जहाँ जहाँ गौएं गौएं रहती हैं रहती है उन्हीं को तीर्थ तीर्थ कहते हैं। कहते हैं। ये तो शास्त्र कह रहा है। जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे जगन्नाथ हो, ये सब गाय ने बनाए, गौ ने। तुमको राम जी का जन्म आपको बताया था कि गाय से हुआ। गाय का दूध कौशल्या नहीं पीती तो राम का जन्म नहीं। कृष्ण का जन्म गौ से हुआ। आप कृष्ण लीला उठा के देख लो, पूरी पूरी की पूरी लीला। भाई वसुदेव और देवकी ने तो तपस्या की थी, उनके सामने भगवान प्रकट हुआ, भगवान तो अंतर ध्यान हो रहा था, लेकिन इतने में वसुदेव देवकी ने उनका नाम ले लिया। किन का? जो गाय वाले हैं। कौन है वो? नंद और यशोदा। क्या करते हैं वो? गौ सेवा करते हैं। और क्या करते हैं? क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं। कोई तपस्या, कोई जप, कोई तप, कोई पूजा, कोई पाठ, कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान चतुर्भुज से दो भुज छोटा सा बालक बन गया। रात ही रात गोकुल में पहुंचाना पड़ा। गोकुले राम केशवो। अगर आप राम और कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं तो गोकुल चाहिए। और गोकुल है ही नहीं और राम कृष्ण की बातें करते हैं, इससे बड़ा पाखंड क्या होगा? अगर गोकुल है तो राम कृष्ण है ना। जब गोकुल है नहीं तो, और गोकुल का मतलब कुल गौ। जब आप जिधर देखो गाय दिख रही, और ऐसी नहीं दिख रही है कि बेचारी कूड़ा कचरा खा रही। कहीं सोने पे, उसके सींग पे लोग सोना लगा रहे हैं। चांदी की पायलिया गौ माँ के चरणन में, 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 चांदी की पायलिया गौ माँ के चरणन में। भारत कैसा हो, मेरा भारत ऐसा हो, मेरा 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 भारत कैसा हो, मेरा भारत ऐसा हो। घर घर गौ पूजन हो, सोना गौ श्रृंगन हो, घर घर गौ पूजन हो, सोना गौ सिंगन हो, घर घर गौ पूजन हो, सोना गौ श्रृंगन हो,
घर घर गौ पूजन हो, गौ सिंगन हो। चांदी की पायलिया गौ माँ के चरणन हो, चांदी की पायलिया गौ माँ के चरणन में, चांदी की पायलिया गौ माँ के चरणन हो, चांदी की पायलिया हो। गौ माँ के चरणन में, चांदी की पायलिया गौ माँ के चरणन हो, चांदी की पायलिया गौ माँ के चरणन में, चांदी की पायलिया गौ माँ के चरणन में। आप लोग सोना पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ा रहे हैं, बोलो। एक ही जगह है जो सोना जहां चढ़ाया जा सकता, वो गाय के सींग में। शास्त्र कह रहा है, कर्मकांड का विधान है, अरे न चढ़ाओ सोना और गाय को भोजन दो ना। बोलो, इसलिए सब दुर्दशा है। आप सबको आपकी जानकारी के लिए, ये व्यासपीठ तो राम कथा भागवत कथा सुनाती थी, अब ये ड्यूटी लगा दी गौ माता ने, बोला ये बोलो अगर बोलना आता है तो। चलो, इसलिए आप लोग इसको हल्के से कथा के रूप में मत लेना, ये तो आंदोलन है। अभी हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एक एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़ा जाए, और बहुत सारे लोग देश में इस काम में लग भी गए, नहीं लगे बोल। अब यही बालिका है जिसने आपके बीच में गौ कथा को लाया है, कितना संघर्ष किया इसने, नहीं किया? संघर्ष तो किया है। आप सब माता बहनों ने भी सहयोग किया। बोल रही थी आज, बोला यहाँ की मातृशक्ति ने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर। लेकिन छोटा मोटा काम नहीं है, पूरा फैलाना पड़ेगा देश। मतलब जो आज़ादी का आंदोलन था ना, आज़ादी का, उससे 1 लाख गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आंदोलन, 1 लाख गुना हो सकता है। यहाँ की माताएं, यहाँ के जो भाई कथा में आ रहे हैं, कुछ आशा बन रही है। इसलिए जब तक आप गाय को नहीं बचाएंगे क्या है, तब तक आप कुछ भी कर रहे हैं। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप ऐसा बता दो, आप पूजा में, पाठ में, जप में, तप में, यज्ञ में, दान में, धर्म में जहाँ गाय नहीं चाहिए, बता दी, मतलब ही नहीं। हर चीज में गाय। ये जब पता लगा तभी तो हम ये प्रसाद आप बांटने के लिए लाए। हमको प्रसाद मिला, हमने कहा भाई प्रसाद तो अपने लिए तो होता नहीं है, प्रसाद तो बांटने के लिए होता है। तो ये धेनुमानस ऋषियों ने हमें प्रसाद दिया। ऋषि प्रसाद जो कछु में पावा, ऋषियों के कृपा प्रसाद से जो हमको मिला है वो ये पीठ चाहती है कि सबको बांट, प्रसाद बांट। ये उठो, नहीं तो बेकार हम इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही गंवा देंगे, बेकार। बहुत सारे लोग जो वो हमारी हल्द्वानी की गोपाल गोधाम की अध्यक्षा जी गीता जी बैठी हैं, इनके पतिदेव इनको साड़ी के लिए पैसे देते हैं तो वो उन पैसों को गौ पे लगा देती है। उनकी जेठानी भी हंस रही है, अमिता जी। बोला अब खुला रहस्य,
ऐसे भी लोग हैं देश में। बोला हम पूरे 5-5 साल 10-10 साल एक एक साड़ी से काम चला देंगे, लेकिन गाय की महिमा भारत के अंदर स्थापित हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसी भावना सारी माताओं की हो जाए, क्यों शर्मा जी, कृष्ण जी, आज तो कृष्ण भी तुम्हारे सामने अपनी बात रखेगा। अभी देखो तो आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। यहाँ जितने भाई बहन बैठे, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपने अनुभव हैं। जब इन्होंने जो अदालत में दी होगी ना अर्जी, उसको खारिज कर दिया, मतलब उस पर स्टे लग गया, रोक लग गई कि नहीं होगा ऐसा, तो ये बहुत विचलित हुए। रश्मि को भी, इनके पति देवता को भी लोगों ने कहा क्या गाय है तुम्हारी, क्या गाय है? तो हमने कहा गाय वैभव दिखाएगी उस समय जब दुनिया देखेगी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तुम्हारे कर्मों का फल चल रहा है। जिस दिन गौ दखल करेगी उस दिन वो तुम्हारे कर्मों को कट कर देगी और अपना फैसला सुना देगी। समझ रहे हो? इसलिए धर्म देने वाली भी है, अर्थ देने वाली भी है, कामना पूर्ति करने वाली भी, और मोक्ष देने वाली। बाकी हमें भरोसा है, क्योंकि हमने माँ से हमेशा यही मांगा है कि माँ हम तुझे उसी आसन पर देखना चाहते हैं जिस आसन पर तू वैदिक काल में रहती थी। बस तो अगर कृष्ण कुमार शर्मा की मनोकामना पूरी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? बोलो ये भाई बहन, बस ये छोटी चीज नहीं है। मनुष्य का जो शरीर मिला है ना, वो केवल गौ का काम करने के लिए मिला है। बस इतना समझ लो। बाकी बाल बच्चे, घर मकान दुकान, ये सब ऐच्छिक, सब अपने आप, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। क्षुद्र कामा अनेष्यते। इस मनुष्य शरीर को छोटे छोटे कामों में क्यों बर्बाद करते हो? बोलो, इतना बड़ा शरीर, इतना बढ़िया शरीर, इसमें गौ माता का काम कर लो। भाई जब तुम्हारे यहां भगवान का अवतार भी इसी का काम करता है, तो तुम क्या भगवान से बड़े हो गए? सोचो ना, सोचो जरा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी बहनें, जितने भाई यहाँ आए हैं, सब विधिवत इस आंदोलन में जुड़े। और नैनीताल जिला हम आपको सौंप रहे हैं। नैनीताल जिले में कम से कम 1000 गांव होंगे। एक एक गांव तक पहुंचना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है। बस अभी हमारे सामने 21 सितंबर को जो देहरादून में रैली होनी है, हमने सरकार से 5 बातें करनी है, 5 मांगे रखनी है। दिल्ली से उनकी शुरुआत होगी। वो 5 मांगे हैं हमारी। पहली मांग है, गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित करो। ठीक है? हाथ हिला के बोलो ठीक है। भाई सब चाहते हो कि नहीं? कल शाम एक भाई हमारे पास आए, काफ़ी दुखी थे। बोला गाय को कैसे बचाएं? 35 मेरे पास गाय है, खर्चा उनका लगभग एक दिन का 1000 रुपये है, क्या करें? तो हमने कहा कि गाय के गोबर के गैस से ही एक दिन में आपकी 35 गाय 1000 रुपये इनकम दे सकती है, केवल गैस। गोबर में एक गैस होती है, उसको इकट्ठा करो, उस गैस से चूल्हा जलता है। आपको मालूम है? किस किस को मालूम है बता? अच्छा, उस गैस को अगर आप सिलेंडर पर भर दो, वो कंप्रेसर होता है उससे भरा जाता है,
और उस सिलेंडर से आप मोटर गाड़ी भी चला सकते हैं। तो हम लोगों का जो आंदोलन है, हमारी दूसरी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि पहले तो गौ का मंत्रालय अलग करो, उसके बाद इस देश में जो यूरिया और डीएपी खाद आई ना विदेशों से, उसने कबाड़ा किया। क्योंकि किसानों ने क्या किया कि किसानों ने यूरिया और डीएपी खेतों में डाला और गोबर की उनको जरूरत नहीं रही, क्योंकि गोबर का जो काम है वो उससे किससे किया उन्होंने, जो खाद आती है। और ये जो यूरिया डीएपी विदेशों से आती है। देखो कितना खोपड़ा खराब है, और बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत है। भाई स्वतंत्र भारत है तो स्वतंत्र भारत में गाय के गोबर की खाद खेतों में पड़नी चाहिए कि नहीं? बोलो, हाथ उठा के बोलो। तो यही तो हम बोल रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से ये अनुरोध है, मांग है हमारी कि अविलंब जो ये रासायनिक खाद यूरिया डीएपी विदेशों से मंगाए जा रहे हैं, इसको बंद करो और गोबर की खाद बना करके खेतों में डालो। अच्छा, जब ये यूरिया डीएपी पे प्रतिबंध लग जाएगा, कहीं नहीं मिलेगी, तो किसान आखिर अपने खेत में खाद तो चाहता है, तो आखिर मजबूरी में उसे गौ के गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। और जब गौ के गोबर की उपयोगिता तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो गौ माता बच जाएगी। बोलो गौ माता की गोबर गैस 35 गाय, अगर उनको हमने समझाया कि तुम्हारे पास 35 गाय है, 35 गाय का गोबर घोल करके उस गैस प्लांट में डालना, तो उससे जो गैस एक दिन में पैदा होगी उससे एक सिलेंडर भरेगा। और एक सिलेंडर कम से कम 1000 रुपये का आ रहा है आजकल बाजार में। बोलो, तो 1000 रुपये 35 गाय केवल गोबर की गैस से इनकम हो सकती है एक दिन की। और तुम्हारी केवल गोबर गैस से गायों का जो खर्चा है वो निकल जाएगा। बाकी गोबर से जो खाद बनेगी वो अलग है, गौमूत्र से जो दवाई बनेगी वो अलग है, गाय के पास रहने से जो तुमको शांति मिलेगी वो अलग है। गौ माता जब एक बार माँ बोलती है तो 1 लाख मंदिर में घंटा बजाने का जो पुण्य है वो एक बार गाय के माँ बोलने से पुण्य मिल जाता है, वो सब अलग है। इसलिए आओ हम सभी इस भारत में फिर से गौ माता का साम्राज्य स्थापित करें। तो ये तभी होगा जब हम लाखों लाखों लोग 21 सितंबर को देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वैसे हमने 29 जो राज्य है प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में रैलियों का निश्चित किया है कि होंगी, रैली होंगी। लेकिन आपकी जो राजधानी है उसमें तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप तन से, मन से, धन से नहीं है, सब लोग जुड़ो ना, काम करो। और एक बात आप ध्यान रखना, भगवत कृपा से इस व्यासपीठ को सब कुछ करने का सौभाग्य भगवान ने दिया है। यज्ञ, जप, तप, तीर्थ। गुरुदेव जो मिले थे वो देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, शरण जी ने बताया। इसलिए अब इन आंखों में कोई बैठता ही नहीं है, क्योंकि जिन आंखों ने वो चीज देखी है जो 100 कदम चलने पर अदृश्य हो गई, उन आंखों में दूसरा कैसे बैठ सकता है? बोलो। इसलिए हम चाहते हैं कि शुरुआत पहाड़ से हो। भ्रम में मत जियो, अंधश्रद्धा में मत जियो। गौ माता प्रत्यक्ष भगवान है, उसके लिए काम करो, बस ये हम चाहते हैं। ठीक है, करेंगे ना सब? तो सब माता लोग तैयार हैं इस काम के लिए? बोलो, हाथ उठा के बोलो। तो विधिवत सब लोग जो है अपना नाम, नंबर, और आपको 5 सूत्र हैं हमारे, 5 मांगे तो सरकार से, आप से 5 सूत्र हैं। 5 सूत्र क्या क्या हैं, ध्यान से सुनो। पहला सूत्र है, आप ज़्यादा से ज़्यादा माँ शब्द का सुमिरन करो। आज एक पत्रकार भाई हमें मिले, बोला महाराज हम अल्मोड़ा में कथा में आए थे, आपने तब हमको एक मंत्र बताया था, तो पूरा मंत्र सुनाया हमको। तो अब क्या है, हमने कहा अब सारे मंत्रों का सार है माँ। जब पहले पहले बच्चा स्कूल जाता है तो का से कबूतर बोलता है कि नहीं? क्या बोलता है? का से। और जब वो पढ़ लिख जाता है तब भी बोलता है कि का से कबूतर।
तब तो नहीं बोलता, तब तो जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए संसार के जितने भी मंत्र हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सब में महत्वपूर्ण जो शब्द है वो माँ है। इसलिए इसका अधिक से अधिक आपकी जुबान पर इसका सुमिरण हो। किसका सुमिरण हो? सब बोलो जरा हाथ उठा करके। पक्का करोगे? क्यों नहीं बोलते हैं आप? दूसरा, ये जो धेनुमानस ग्रंथ है इसका आप पाठ करो। बहुत सारी माता बहनें, बहुत सारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं जो इसका नित्य पाठ करते हैं। आपको इसका पाठ, चाहे 2 चौपाई पढ़ो लेकिन जरूर पढ़ो। ये कई बार व्यासपीठ ने आपको बताया है कि ये हिमालय से निकली हुई संजीवनी है, जिसने मूर्छित भारत में फिर से प्राण फूंकने का काम कर दिया है। बोलो गौ माता की जय। तीसरा निवेदन हमारा आपसे ये है कि आपके घर से आपकी संपत्ति का एक हिस्सा, जितनी आपकी सामर्थ्य है, इस गौ माता के काम के लिए निकलना चाहिए, जिसको आप गौग्रास के रूप में समझते हैं। उस गौग्रास से गौ माता की रक्षा का कार्य जहाँ जरूरत पड़े वहाँ उस गौग्रास को आप लगाएं। और इतना बड़ा आंदोलन जो पूरे देश के अंदर चलाना है, इस पर धन की भी जरूरत रहेगी। इसलिए गौग्रास से हम गौ रक्षण का कार्य करें। बोलो गौ माता की। आपको जागरण करना मतलब जगाना है लोगों। जब तक आपने 10-20 लोगों को जगाया नहीं तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ये है 5 सूत्र। इसको जनांदोलन बनाओ। अभी आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुना रहे थे, सुनो। सावित्री ने कहा, पिता मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी। मुझे वो राजकुमार नहीं चाहिए जो राजगद्दी पर बैठा हो, मुझे वो राजकुमार चाहिए जो गायों के पीछे खड़ा हो। ये सावित्री कहती है, बोलो। और मरे हुए पति को जिंदा किसने किया था? बोलो, सावित्री ने बताई। यमराज के दांत खट्टे कर दिए उसने यमराज से कहा, तू यहां कैसे आ गया? गाय के शरीर से सत्व गुण निकल रहा है। और गाय की छाया में जो प्राण निकले वो प्राण सीधे बैकुंठ को जावे। तू बीच में कैसे आ गया? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? उसने सावित्री से क्षमा याचना की। उसने कहा, बेटी तू जो चाहती है तू बोल। सावित्री ने कहा कि सबसे पहले मेरे ससुर का जो राज्य है उसको वापस कर। और करा। उसके बाद कहा, कोई भी संसार में हर एक नारी शरीर में जब जन्म होता है तो हर उसकी 2 इच्छाएं होती। एक तो भगवत भक्त पति को मिल जाए और दूसरी इच्छा होती है भगवत भक्त पुत्र हो जाए। एक इच्छा तो मेरी पूरी हो गई, मुझे भगवत भक्त पति मिला, लेकिन दूसरी इच्छा मेरी रह गई। इसलिए हे यमराज, अगर तू प्रसन्न है तो मुझे एक भगवत भक्त पुत्र दे दे। उसने कहा, जा हो जाएगा। फिर पकड़ा उसने यमराज का गला कि पति तू ले जा रहा तो होगा कहाँ से? तो यमराज ने कान पकड़े, उसके पति को वापस कर दिया। और सावित्री का आख्यान दुनिया में, इस आख्यान को सुनने वाले धन्य हो जाते हैं। बोलो सावित्री मैया की जय, गायत्री मैया की
जय। गौ माता की जय। मां। ये हम आपको बता रहे थे, श्री कृष्ण जब गोकुल में जाते हैं तो श्री कृष्ण का जितना भी लीला चरित्र है, आप ठीक से अगर उसको देखेंगे तो सबसे पहले कंस किसको भेजता है बोलो, बताओ? पूतना को। पूतना आती है कि नहीं? हाँ ना बोलो। पूतना क्या करती है? अरे पूतना उस दूध को पिलाती है जिस दूध में जहर होता है। तो ऐसा दूध कौन सा है आपको पता है? जो आजकल जो जर्सी गाय का दूध है, ये आजकल जो थैली का दूध है, एक दिन हम टीवी चैनल पर देख रहे थे, कुछ धंधा करने वाले लोग दूध बना रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे कि ड्रम के ड्रम गंदी नालियों से पानी भर रहे थे। ध्यान से सुनो, उसमें डिटर्जेंट पाउडर नहीं होता, उसको घोल रहे थे। दाढ़ी बनाने वाला क्रीम होता है उसको, और सब इकट्ठा करके और उसका दूध बना करके और थैली पैक करके, और वो भारतवर्ष में जाता है। नैनीताल भी आता ही होगा क्यों? अब उस थैली को खरीद करके जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, वो कौन सा दूध पिला रही है? जल्दी बोलो। हाँ देखो, माता बड़े प्यार से बोलती, बोलो पूतना वाला दूध। बताओ। और श्री कृष्ण का पहला जो आंदोलन था वो इस पूतना के विरोध में था कि नहीं? सबसे पहले किसको पटकनी दी कृष्ण ने? पूतना को। मतलब कृष्ण का कहना है कि भाई सबसे पहले बच्चे को शुद्ध गाय का दूध मिलना चाहिए, बस ये पहली शर्त है। अगर आप अपने बच्चे का विकास करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का दिमाग बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का शरीर पुष्ट रखना चाहते हैं, दिमाग तेज करना चाहते हैं, बुद्धि तीव्र बनाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, बच्चे को सबसे पहले गाय का दूध मिलना चाहिए। बोलो गौ माता की मां। लेकिन सरकारों ने भारतीय नस्ल की गायों को तो खत्म नहीं हो गई। तुम्हारी पहाड़ की गाय कहीं दिख रही है? कहीं नहीं। जिनके पास गाय है भी उनकी क्या बांध रखी है? जर्सी गाय। अभी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दे दी कि एक A दूध है, एक A1 दूध, एक A2 दूध। ये सारी रिपोर्ट रखी है हमने। जो A1 दूध है, ये विदेशी A मिल्क, ये विदेशी जर्सी HB हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, इसका जो दूध है, इसको पीने से कैंसर होता है, ये रिपोर्ट है। और जो भारतीय नस्ल की गाय, मतलब जिसमें आपकी पहाड़ी गाय भी आ गई, या साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, नागौरी है, हरियाणवी है, ये भारत की जो गौएं हैं जिनका कंधा होता है, इन गायों के दूध पीने से, कल हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे, आज तो कोई बहुत बड़ा गायक है, तो पहली बार किसी व्यक्ति ने ये स्वीकार किया है। तो उसको पूछा पत्रकारों ने कि भाई तेरा शरीर इतना सुंदर है, तो इतना सुंदर गाता भी है। किसी फिल्म में शायद वो नायक का रोल भी किया उसने। तो उसने कहा कि मैं गाय का दूध पीता हूँ। बोलो गौ माता की माँ। हम लोग चंडीगढ़ से गौ कथा बोल रहे थे। जो भारत में क्रिकेट का कप्तान है, कौन? धोनी। धोनी यहीं के हैं, मालूम है आप? कुर्मांचल का, झारखंड में रहता है, रांची में। तो उनकी माँ ने हमको फ़ोन किया चंडीगढ़ में, बोला मैंने अपने धोनी को बचपन में गाय का दूध ही पिलाया। हमने कहा मैया इसीलिए तो छक्का मार रहा है। बोलो गौ माता की माँ। बोलो।
इसलिए कृष्ण का जो पहला आंदोलन है वो ये है कि भाई हर बच्चे को गाय का दूध मिलना चाहिए बस। और हम चाहते हैं कि इस आंदोलन में हम लोग सम्मिलित हो जाएं। भाई नेतृत्व हमारा कौन कर रहा है? कृष्ण। अध्यक्ष हमारा कौन है? कृष्ण। नेता हमारा कौन है? हमको नेता की जरूरत नहीं है, नेता हमारे पास है। अगर हम गाय के लिए काम कर रहे हैं और चीज के लिए काम करेंगे तो नेता बनाना पड़ेगा। और नेता जब बनते हैं तो कब ऊपर उठ जाएं, कब नीचे गिर जाएं, कब बाहर हो जाएं, कब अंदर हो जाएं, इनका कुछ पता नहीं लगता। लेकिन संसार में एक ऐसा नेता है जिसको हमेशा सबने स्वीकार किया है और वो नेता है कृष्ण। और कृष्ण है गौ आंदोलन का नेता। समझ गए आप? और कृष्ण ने आंदोलन की शुरुआत कब से की? कृष्ण गौ आंदोलन का नेतृत्व कितने दिन से शुरू कर दिया था? कृष्ण ने 5वें दिन से। कृष्ण उस दिन 5 दिन का था जिस दिन कृष्ण ने पूतना को पटक दिया था। मतलब 5वें दिन कृष्ण ने यह घोषणा कर दी थी कि मैं धरती पर बच्चों को नकली दूध पीने नहीं दूंगा, मैं उनको गाय का असली दूध पिलाने की व्यवस्था करूंगा। वारे कन्हैया प्रणाम। एक बार कन्हैया को प्रणाम करो। वाह। अब आप लोग पता नहीं किस किस दल में शामिल होते रहते हो, किस किस दल की सदस्यता लेते रहते हो, किस किस दल की मेंबरशिप का फॉर्म भरते रहते हो। क्या है? कृष्ण के दल में आइए, इससे बड़ा कोई दल नहीं है। क्यों? है ना? कन्हैया के दल में आ जाएंगे तो यहाँ तो रास लीला होती है। रास लीला का मतलब क्या है पता? कभी लोगों ने रास लीला का भी सही मतलब नहीं समझा। रास जो शब्द है वो रस से बना है। किससे बना है बोलो? रस। रसो वैशाह, जिसमें रस है वो है रास। तो अब पता करो कि रस किसमें है। हमारे यहां एक शब्द है गो, बोलो गो रस, है कि नहीं? गोरस। पहाड़ में बोलते हैं गोरस। ओ भाई तेरे घर में गोरस छ? गोरस है घर में? अगर तेरे घर में गोरस है तो रस है, नहीं तो सब जीवन नीरस है। ठीक है? और इस रासलीला में अगर भगवान शिव भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनको भी क्या बनना पड़ता है? गोपी। गोपी बनने का मतलब कोई कपड़े पहन के साड़ी पहन ली बन गई गोपी? अरे गोपी बनने का मतलब है तुम गाय का दूध पियो, तुम गाय का घी लो, तुम गाय का मक्खन लो, तुम गाय का दही लो, तुम गाय का छाछ लो, कुछ नहीं तो गाय का गौमूत्र ले लो, कुछ नहीं तो गोबर के रस की गंध ही सूंघ लो ने। इतने में तुम गोपी बन जाओगे। और गोपी बन जाओगे तो रासलीला में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए। गाय तुम्हारा जीवन है। सुनो, सुनो, आपके यहाँ जब मकान बनाते हैं ना, मकान, सुनो, मतलब हर चीज़ में गाय जरूरी है। जैसे मकान बनाना, तो मकान बनाने से पहले उस जगह की मिट्टी देखी जाती है जहाँ आप मकान बना रहे थे। पता क्या देखना पड़ता है मालूम है? आप ले जाते हैं मिट्टी किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी जी के पास, तो भाई साहब देखना मैं यहाँ पे मकान बना रहा हूँ। सुनो, तो वो क्या देखेगा बोलो? क्या देखता है? वो केवल ये देखता है, उस मिट्टी को सूंघता है और उस मिट्टी में ये देखता है कि इसमें गोबर की गंध है या नहीं। अगर ये कार्यकर्ता पीछे जाओ, ये जो यहां पे खड़े हैं इनको
सुनो, वो जो मिट्टी देखने वाला है वो केवल ये देखता है कि इसमें गोबर की गंध है कि नहीं। अगर उस मिट्टी में गोबर की गंध है तो बढ़िया रहेगा, मकान बना लो। और क्या देखता, अपने आप भी सूंघ सकते हो। अगर आप गाय के गोबर के उपले को जला लो, उसकी राख बना लो, उस राख से दंत मंजन करो, कभी कोई दांत की समस्या नहीं होगी। करके देखना। एक माताजी दिल्ली में 15-16 साल से दांतों की परेशानी थी। उसके नजदीक कोई आ नहीं सकता था, पायरिया रोग था उसे। अब सुनी उसने गौ कथा। उसने गोबर ले गई गौशाला से और जलाया उसको, उसकी राख बनाया। 5-7 दिन उसने उस राख से अपना दांत मंजन किया। 15-16 साल की बीमारी ठीक हो गई और घर वालों में सबकी वो माता सबकी प्यारी हो गई। बोलो गौ माता की मां। आपको दांत में दर्द हो रहा, आप गौमूत्र ले लो, उसको मुख में घुमा दो 3-4 मिनट, वैसे आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। करके देखो। आपके कान में दर्द हो रहा है, आप एक मूत्र गौमूत्र का 1 बूंद डाल दो बस। 3-4 मिनट शांत रहो, उसके बाद दर्द खत्म हो जाए। अगर आंखें कमजोर हैं तो आंख में मत डालना घी, नाक में डालना। नाक में घी डालने से आंख की जोत बढ़ जाती है। 50 बीमारियां हैं, हमने एक दिन पहले भी बताया था। सिर दर्द, सिर दर्द में भी आप नाक में गाय का घी, जैसे सोते समय रात, लेकिन घी वो गाय का होना चाहिए। कहीं तुमने डालडा गरम किया और वो डाल दिया, फिर बोले महाराज हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं किया, वो और बिगाड़ हो जाएगा। एक बहन पता नहीं कितने साल से परेशान थी, उसके बालों में वो सफ़ेद सफ़ेद सीकरी पड़ गई थी। 3 दिन धोया उसने गौमूत्र। गौमूत्र दुनिया का सबसे बढ़िया शैम्पू है, आप धुल लो, करके देखो। चमड़ी का कोई भी रोग है, आप गोबर का साबुन बना करके 2-3 दिन गोबर का साबुन से नहा लो, मतलब गोबर मल करके नहा लो, ठीक हो जाएगा। चेहरे पर दाग है, रात को सोते समय खूब रगड़ो गोबर को, सो जाओ, सुबह धो लो, दाग भी धुल जाएगा। बोलो गौ माता की मां। अगर मिर्गी का रोग है तो जब गाय ब्याती है तो बछिया हो या बछड़ा हो, उसका पहला जो गोबर है बछड़े का या बछिया, उसको सुखा देना। जब पैदा हुआ ना बच्चा गाय का, तो उसने जो पहला गोबर दिया उसको सुखा देना और उसको सुखा करके उसका चूर्ण बना देना। जब किसी को मिर्गी का दौरा आवे तो उसकी नाक में वो पाउडर भर देना। ऐसा 5-7 बार करना पड़ेगा, बस 5-7 बार करना पड़ेगा, एक ही बार से नहीं होगा, मिर्गी ठीक हो जाएगी। अस्थमा, गाय जब ब्याती है तो 5 दिन तक लोग दूध गर्म करते हैं ना, उसको अशुद्ध भी मानते हैं। गाय का दूध कभी अशुद्ध नहीं होता, उस दूध को गर्म नहीं करना है, वैसे ही पी लेना है। बस 3-4 दिन पियो, कितने साल पुराना दमा होगा, ठीक हो जाएगा। बोलो गौ माता की मां। हम लोग जब गायों के साथ रहने का अवसर मिला तो हमारे साथ एक शास्त्री जी थे। एक दिन वो जंगल में गाय चराने आए, तो हम आगे थे, वो बीच में था, गायों के बीच में। अब 2 गाय लड़ी, वो गायों के बीच में आ गया, गिर गया, पहाड़ था, गिर पड़ा, उसकी पैर की हड्डी। वो शास्त्री जी, हमको 1.5 घंटे हो गए उसकी इंतजारी करते करते, आया नहीं। हमने कहा भाई क्या हुआ, हम वापस आए, क्यों लंबी लाइन थी गायों की।
तो जब आया तो वो वहाँ रो रहा है, पड़ा हुआ है, उठ नहीं पा रहा। क्या हुआ भाई? बोला 2 गाय लड़ी, उनके बीच में मैं आ गया, पैर टूट गया। आपको अचंभा होगा, इतने में एक गाय आई पीछे से, वो छूट गई थी, और उस गाय ने वहीं पर गोबर दिया जहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे दिमाग में भी आया, हमने कहा भाई गाय ने गोबर दिया है, इसका मतलब ये बोल रही है कि पलस्तर कर दो। तो हमने वो गरम गरम गोबर उठाया, जहाँ वो बोल रहा था कि टूट गया, उठा नहीं पा रहा था, 1.5 घंटे से पड़ा हुआ था वो। हमने वो गोबर लगाया, अपनी धोती फाड़ी, बाहर से बांध दी। आप ये धेनुमानस साक्षी गौ कथा, 15-20 मिनट में वो खड़ा उठा, पूरे दिन भर उसने गाय चराई, दोबारा कहीं अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोलो गौ माता की माँ। बोलो। ये सब भावना की बातें नहीं है कि राम राम बोलोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। यद्यपि जो शुद्ध भाव से राम बोलता होगा वो जाता भी होगा, क्यों? लेकिन भाई ये तो प्रैक्टिकल सीधा विज्ञान है, तो करके देख लो, ये तो साइंस है। अगर पैर में वो हो गई, कभी कभी हो जाता है ना, नस चढ़ गई, मोच आ गई, तो आप गोबर को उबालो, उसमें थोड़ी कच्ची हल्दी डाल दो और उबाल करके उसका लेपन कर दो, 5-7 घंटे में वो मोच ठीक हो जाएगी। करके देख लो। बोलो गौ माता की माँ। कहीं कोई फोड़ा है, ठीक नहीं हो रहा, गौमूत्र से धुल दो और उस पर गोबर की राख भर दो, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे लगेंगे बस। मतलब आप लोगों ने तो कोई भेजा ही नहीं यहाँ, कोई प्रश्न ही नहीं भेजा। नहीं तो नीचे हम लोग मैदानों में जाते हैं, वहाँ लोग सवाल, हर प्रश्न का उत्तर है। इसलिए इस देश में मतलब हमारे ऋषियों ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा कभी उनकी कल्पना में भी नहीं आया होगा कि कभी भारतवर्ष ऐसा भी होगा कि भारतवर्ष के ऐसे घर होंगे जिन घरों में गाय नहीं होगी। ऐसी उन्होंने कभी कल्पना भी, मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा। क्योंकि हमारे यहाँ उस घर को घर नहीं कहा गया है जिस घर में गाय नहीं। अब आप कहेंगे भाई आज तो ऐसा, अब जो नैनीताल के बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं वो गाय कहाँ रखेंगे? क्यों? तो चलो आप अपने घर में गाय नहीं रख सकते, लेकिन अपने दिल में तो रख सकते हैं। बोलो भाई, एक वकील है, वो वकालत करता है गाय के लिए, तो समझो वो भी गौ की सेवा कर रहा है, नहीं? एक जज साहब हैं, वो फैसला देते हैं गाय के पक्ष में, वो भी सेवा है, नहीं? एक कवि है, वो कविता लिखता है गाय के बारे में, तो वो भी सेवा है। एक लेखक है, वो लेख लिखता है गाय के बारे में, तो वो भी सेवा है। इसलिए भाई बहन, ये गौ माता का जो काम है ना, इसी काम के लिए भगवान ने हमको भेजा है। हमारी समझ में तो बात इतनी आई है, अब आप समझो न समझो। और हम चाहते हैं कि जितना हमने समझ लिया वो हम आपके साथ बांटें। अब लोग पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, मैं फलां जगह, मैं गुरु मंत्र लेने, मैं ये करने, क्या रहे। गुरु कभी खोजने से नहीं मिलता है। गुरु तब मिलता है जब आप शिष्य बन जाते हैं। इसलिए कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे गुरु मिले, मुझे गुरु मिले, नहीं। आप हमेशा कोशिश करो कि मैं शिष्य बन जाऊं, मैं शिष्य बन जाऊं, मैं शिष्य बन जाऊं। और जिस दिन आप सच्चे शिष्य बन गए, उस दिन अपने आप आपके जीवन में सच्चा गुरु प्रकट हो जाएगा। गुरु तो प्रकट होता है, गुरु का जन्म थोड़ी होता है। अब आज गुरु के मामले में पूरा देश नहीं है, हम लोग सब अंधेरे में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के बारे में एक चौपाई लिखी है, आपको बड़े जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान शिव, आप गुरु हैं, बाकी आन मतलब और जीव, वो तो सब जीव हैं, तो शिव ही गुरु है, चाहे कलयुग हो या सतयुग हो। आप कहेंगे महाराज शिव जी, तो शिव जी महाराज तो कहाँ है? अरे शिव जी
प्रकट हो जाएगा, आज भी प्रकट होगा अगर तुम सचमुच सच्चे शिष्य बन जाओ। तो बेचारी माता जी आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सोना डबल हो जाए, इतने में वो काम कर देता है बस। उसके बाद कहेगा कि देख मैया कि अब तो डबल हो ही गया होगा, तो देखा उसमें पत्थर बांधे हुए, अब फोड़ अपड़ो कपाओ। क्या करें? इसलिए नकली से सावधान और असली का सम्मान, इतना रखना चाहिए ध्यान। अब युग नकली का है कलयुग क्या है? नकली का। जहां नकली चीजें होंगी, नकली हो ढड़म भड़म भड़म। तो कुल मिलाकर के उस माता ने वो भस्म नहीं खाई, वो भस्म उठा करके अच्छा ये किया उसने कि वो गोबर में डाल दी। और गोबर में जो चीज जाएगी ना वो कभी खत्म नहीं होगी, ये ध्यान रखना। बाबा चला गया, 12 साल बाद बाबा फिर आया। बाबा को लगा भाई मैंने कुछ प्रसाद दिया था, देखता हूं जरा। जब 12 वर्ष बाद आया तो वही माता, बुरे हाल, रो रही है। बाबा ने पूछा अरे ओ मैया क्या हुआ, वो भस्म नहीं खाए क्या? बोला बाबा नहीं खाई। नहीं खाए? नहीं खाए। कहाँ डाली? गोबर में। अच्छा मेरे को ले चलो वहां। ले गए। बाबा ने जोर से अपना चिमटा बजाया, गोबर के गड्ढे से, गोबर के बीच से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ जिसका नाम इस देश में गुरु गोरखनाथ हुआ। बोलो गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। बताइए। आप कहेंगे महाराज ये तो विज्ञान परक कहानी नहीं है। क्यों नहीं? बे हमारे शरीर में जो 7वीं धातु है उससे संतति की उत्पत्ति होती है, ठीक है? हम अन्न खाते हैं, उसका रस बनता है, रस का रक्त बनता है, रक्त का मज्जा, मेद, अस्थि, तेज, तेज से संतति पैदा हुई, ठीक है? तो जो बहुत तेजस्वी लोग होते हैं, वो जो शरीर में 7वीं धातु है जिसे तेज बोलते हैं, जिससे संतान पैदा होती है, उस 7वीं धातु के 3 मार्ग हैं। एक मार्ग है मूत्र मार्ग, एक मार्ग है ऊर्ध्व मार्ग, ऊर्ध्वरेता बोलते हैं उसको। जो बड़े बड़े योगी हैं वो उसको ऊपर चढ़ा देते हैं और ब्रह्मरंध्र को तोड़ते हैं उससे और मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा मार्ग है रोम छिद्र। जैसे हनुमान जी महाराज महान ब्रह्मचारी हैं कि नहीं? तो जब वो समुद्र के ऊपर से लांग करके जा रहे थे तो उनके शरीर से क्या निकला था? पसीना। और वो पसीना किसने पी लिया था? एक मछली ने। और उस मछली के गर्भ से कौन पैदा हुआ था? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मकरध्वज महाराज की जय। और आज तो विज्ञान का जमाना है। वो जो 7वीं धातु है, आज परख नली से भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, टेस्ट ट्यूब प्रणाली से भी बच्चे पैदा हो रहे हैं कि नहीं? वो जो 7वीं धातु है उसको आप गोबर में या गाय के गोबर की राख में या मां के गर्भ में वो सुरक्षित रह सकता है। इसलिए बाबा ने जो राख दी थी, जो भस्म दी थी, उसमें जो वो शुक्राणु थे वो सुरक्षित थे। बोलो गौ माता की मां। मतलब उस जमाने में हमारा विज्ञान बहुत ऊपर था।
अभी तक आज का विज्ञान वहां नहीं पहुंच पाया है। तो एक दिव्य बालक जिसके घुंघराले बाल, जिसका माथा विशाल, जिसका नाम इस देश में हुआ गुरु गोरखनाथ, उसका जन्म हुआ। और उसके नाम से ही आप देख लो कि उसका नाम बोल क्या रहा है। बोलो गोरख, गुरु गोरख। गुरु जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो वो तुम्हें क्या मंत्र देगा? बोलो गोरख। गुरु जब तुम्हें मंत्र देता है तो कौन सा मंत्र देता है? बोलो गोरख। इसलिए हमारी व्यासपीठ बोलेगी गुरु का मंत्र क्या है, तो आप कहेंगे गोरख गोरख, यही मंत्र है। बोलो गुरु का मंत्र क्या है? गोरख गोरख गुरु का मंत्र क्या है? गोरख गोरख। जिसने गाय रख ली उसको गुरु मंत्र मिल गया। जो बिना गाय का, वो चाहे शिव जी भी उसका कान फूके तभी वो गुरु मुख नहीं है। बोलो स्वयं ब्रह्मा आकर के मंत्र दे दे, जो बिना गाय का है वो निगुरा है, और जो गाय वाला है वही गुरुमुख। बोलो इसलिए आज तो दुनिया निगुरी है, निगुरी। इसलिए गोरख का डमरू भी बोले, गोरख 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 रे। गोरख का डमरू भी बोले, गोरख 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 रे। बाबा का डमरू भी बोले, गोरख 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 रे। बाबा का डमरू भी बोले, गोरख 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 रे। बाबा का चिमटा भी बोले, गोरख 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 रे। बाबा का चिमटा भी बोले, गोरख 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 रे। बाबा का चिमटा भी बोले, गोरख 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 रे। बाबा का चिमटा भी बोले, गोरख 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 रे। बाबा का डमरू भी बोले, गोरख 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 रे। बाबा का डमरू भी बोले, गोरख 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 रे। 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 तो बोलो अब क्या समझे आप बताओ? गुरु का मंत्र क्या है? गोरख। बस। अब बाबा लोग तुम्हारा कान नहीं फूकते, तुम्हें कोई मंत्र नहीं देते। भगवान शंकर दुनिया के सबसे बड़े गुरु है, और उनके हाथ पे क्या है? डमरू है। गुरु बजावे डमरू, और डमरू बजाने का मतलब है जगाना। तुमको जगा दिया, ए दुनिया वालों जाग जाओ, बस जागरण कर दिया। इसलिए गुरु का काम है तुम्हें जगाना, डमरू बजाना। गुरु डमरू बजा देता है और आगे निकल जाता है, बाकी काम तो आपको करना पड़ता है। अब तुम चाहोगे कि हमारा हाथ पकड़ करके वहां पहुंचाए, ऐसा नहीं होता। गुरु का काम है डमरू बजाना, अलख जगाना, तुम्हें जगाना। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। इसलिए गुरु एक ही मंत्र देता है, गोरख, और उसके आगे क्या शब्द है? नाथ। गौ रख लोगे तो नाथ है, बाकी सारे अनाथ है। बोलो गौ माता की जय। हमको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बोला है कि भगवान की कथा में जो एक व्यक्ति होता है वो 1000 के बराबर होता है। ये तुलसीदास जी ने। इसलिए यहाँ जितने लोग आए हैं उन सब के साथ 1000 गुणा कर दो। आप 1000 के बराबर हैं।
और आप 1000 के बराबर तब हैं जब आप कम से कम 1000 को जगा दें, जागृत कर दें। इसलिए आप यहाँ आए हैं, माता लोग आई हैं, इससे बड़ा कोई उपदेश नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। अभी नैनीताल की महिलाओं को पैरों व घुटनों में दर्द बहुत रहता है। अच्छा, अब बैठे बैठे रहते हो, दर्द तो रहेंगे। अच्छा सुनो, प्रत्येक अंग को भगवान ने काम करने के लिए बनाया है, हर एक अंग का काम है। अब तुम किसी अंग से काम नहीं लोगे तो दर्द ही करेगा ना, दुखी होगा ना कि देखो मैं था और मेरे से इसने कोई काम नहीं लिया। पुराने जमाने में लोग नमक हराम नहीं होते थे, ये शरीर भी नमक हराम नहीं है। ये बोलता है, इसका एक एक अंग बोलता है कि भाई मेरे से काम लो, और जिस अंग से आदमी काम नहीं करता है वो अंग बेकार हो जाता है। अब दर्द हो रहा है तो पता क्या करना है, सुनो। 10 साल पुराना जो गाय का घी होता है उसको महाअमृत घी कहा गया है आयुर्वेद में। क्या कहा गया है? 10 साल पुराना घी हो तो 50 साल पुराना दर्द भी 10 मिनट में दूर कर देगा, उसकी केवल मालिश करनी है। बोलो गौ माता की माँ। बोलेंगे महाराज दवाई तो ऐसी बता दी जो होगा ही नहीं। तो चलो ऐसी दवाई बताते हैं जो तुम कर सकते हो। छोटी बछिया का गोबर लाना, उसमें थोड़ी कच्ची हल्दी डाल देना, उसको उबाल देना, शाम को आज ही कर, और उसको लगा देना। ये कुसुम जी आई हैं दिल्ली से, 2-3 दिन इन्होंने भी किया था कि नहीं? उठो जरा, आप जरा उधर देखो। अच्छा, उससे आराम पड़ा था। बल्कि माइक दो जोर से सब सुन लेंगे। अब बोलो, ऐसे बोल देती हो आराम पड़ा था। बोलो गौ माता की। जब दिल्ली वालों को आराम पड़ सकता है तो नैनीताल वालों को नहीं पड़ेगा क्या? बोलो करना क्या है, समझ गए बात? आप करके देखो। लेकिन भाई रोग इतना पुराना है तो आपको कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन कर लेना चाहिए, और फिर कुछ थोड़ा काम भी करो। ये शरीर मेहनत करने के लिए मिला है। श्रीमद् भगवत गीता में गाय वाला एक ही बात कहता है, कर्म करो, कर्म करो। गीता का जो प्रथम शिक्षा है वो कर्म है। कर्म मतलब काम करो। ठीक है, समझ गए? दर्द के लिए क्या करना है? गोबर उबालना, बछिया का, देसी, जर्सी का मत उबाल देना, वो बर्तन खराब मत कर देना जिस पे उबालोगे। गोबर उबालो, उसको लगा दो, रात को सोते समय कपड़ा बांध दो, सो जाओ। सुबह को आपको पहले दिन 35% आराम मिलेगा, दूसरे दिन 45%, ऐसे 10% बढ़ता जाएगा। 5-7 दिन में 100% आप ठीक होंगे। निरंतर प्रयोग करते रहना। बोलो गौ माता की माँ। शुगर के मरीज बहुत है। कौन कौन है शुगर का मरीज?